हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन आपसे कांटेक्ट करने वाला है बहुत जल्दी इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज़, और क्या क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के इस पर्सन के बारे में जो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ के लिए रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करेगी। मैसेजेस सारे आपके लिए नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है ऐसा। कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप ऐसी रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक करवा सकते हैं जिसमें आप पर्सनली एग्जैक्ट मैसेजेस सिर्फ आपके लिए होंगे। उसके लिए आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली वीकली कलेक्टिव रीडिंग्स। बहुत सारे और भी सर्विसेज हैं, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, हीलिंग आइटम्स, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, ब्रेसलेट्स एंड योगा सेशंस, ऑनलाइन हीलिंग सेशंस। जो भी सर्विसेज आप चाहते हैं अपने लिए आप बुक कर सकते हैं। ज़रूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में आने वाला है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले कुछ लोगों के लिए जो ये मैसेज है, ये जो भी पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, ये आपका स्पाउस हो सकता है, एक्स स्पाउस, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं। ज़रूरी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ अ हस्बैंड और प्रोवाइडर, जिससे आपकी शायद पहले आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं या एक्स पार्टनर हो सकता है आपका। ये पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसा जॉब हो सकता है जहाँ पे ही इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। एज में ये हो सकते हैं, ये पर्सन आपसे बड़े हों, या फिर काफ़ी मेच्योर हो। वाइट ग्रे हेयर्स इस पर्सन के ज़्यादा हो सकते हैं। एंड लेकिन ये जिस एनर्जी में है वो एनर्जी बहुत ही इमेच्योर है। ये पर्सन अगर आपसे एज में छोटे हैं, कुछ लोगों के लिए आपसे एज में बड़े हैं, बट स्टिल ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में थे, या फिर अभी भी हो सकता है कि काफ़ी इनकी चाइल्ड लाइक एनर्जी है। बच्चों की तरह ये बिहेव करते हैं। मैच्योरिटी इस पर्सन के अंदर कम रही है हमेशा से। एंड ये पर्सन आपसे रीच आउट करने वाले हैं डेफिनेटली नेक्स्ट 4 डेज़ के अंदर। ये पर्सन आपसे रीच आउट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? ये पर्सन बहुत टाइम से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट खुद ही अपने आप से ही लड़ रहे हैं। ये रेजिस्ट कर रहे हैं ये एक्शन लेने को, आपको रीच आउट करने का, आपसे बात करने का। ये चाहते हैं, आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी तक आप लोगों में शायद कांटेक्ट नहीं था, ऑन ऑन ऑफ कांटेक्ट था। अगर आप लोगों में से किसी का कांटेक्ट रहा भी है तो स्टॉक ये आपको कॉन्स्टेंटली करते हैं किसी न किसी तरीके से। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या फिर आपसे अगर इन्होंने डायरेक्टली भी कांटेक्ट किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेने के बारे में, आपके बारे में जानने के लिए, कुछ भी आपको इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से आपके बारे में जानने की कोशिश डेफिनेटली करते रहे हैं। बहुत ही क्यूरियस हैं ये आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। एंड आप लोगों का स्टेबल कनेक्शन था पास्ट में। काफ़ी
अच्छा अरेंज मैरिज हो सकता है कि आप लोगों की हुई हो, एक आप लोग एक साथ एक घर में रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो यहाँ पे एक फैमिली, एक होम ज़रूर आपने शायद इन इस पर्सन के साथ शेयर किया है इन द पास्ट। और कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आप दोनों अभी एक दूसरे के साथ में नहीं हैं, या हैं, रिलेशनशिप में हैं, तब भी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल्स और चैलेंजेस हैं। और अब ये पर्सन आपके साथ में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इन्होंने ना सीखा है इस पीरियड में, आपके बारे में, अपने बारे में और लाइफ के बारे में भी इन्होंने काफ़ी लेसन्स सीखे हैं, और ये अभी भी सीख रहे हैं। और अब ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फिर से नई शुरुआत की जाए, बट कहीं न कहीं अभी भी एक हेज़िटेशन है इस पर्सन के अंदर। काफ़ी हॉस्टाइल रहे हैं ये, अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने आप को ही वो रोक रहे हैं बार-बार। बट ये कोशिश अभी भी करेंगे कुछ टाइम तक रेज़िस्ट करने की, बट अल्टीमेटली ये आपसे कॉन्टैक्ट फिर भी जब तक ये रेज़िस्ट करेंगे तब भी ये आपको स्टॉक ज़रूर करते रहेंगे। कहीं न कहीं आपको ये फ़ील होगा कि वो आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन के फादर या फादर लाइक फ़िगर हो सकते हैं जो आपको रीच आउट करे। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है इनकी फैमिली में, या कोई इनके साथ ऐसा रिलेटिव हो सकता है जो आपसे कांटेक्ट करे, बड़ा भाई हो सकता है। ये आपसे किसी के थ्रू रीच आउट करें, अगर डायरेक्टली नहीं करते हैं फैमिली के, क्योंकि यहाँ फैमिली की भी एनर्जी है, तो किसी फैमिली के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपसे मिलने भी आएँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, काफ़ी दूर रहते हैं आपसे, और ये पर्सन स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, रेज़िस्ट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये आपसे रीच आउट करेंगे सक्सेसफुली। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन खुद आपसे मिलने आएँगे। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है यहाँ पे। बहुत लोगों की तो हो सकता है ये आपके ट्विन पार्टनर हैं, यहाँ पे भी सेम कैसल है। और ये अभी तक तो अपनी जगह पर बैठे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली। ये ज़्यादा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, बहुत ही हो सकता है मटीरियलिस्टिक भी हैं ये पर्सन। अर्थी एनर्जी, कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस हो सकता है इस पर्सन का साइन, या फिर एरीज़ भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी तक ये अपनी कंफर्ट ज़ोन में थे, बट मुझे अब यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल रहा है कि अगर ये इसी तरह से रेज़िस्ट करते रहे तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है। ये इसी तरीके से अकेले रह जाएँगे, सब कुछ होते हुए भी इनके पास में कुछ नहीं होगा। तो ये अब सक्सेसफुली अपने इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपसे रीच आउट करेंगे। हो सकता है कि किसी इवेंट में भी ये पर्सन आपसे मिले, या किसी इवेंट के लिए बात करने के लिए। हो सकता है कि कोई ओकेज़न ऐसा हो जिसके बारे में ये आपसे बात करने के लिए आपसे कांटेक्ट करें, और ये पर्सन आपसे डेफ़िनेटली कांटेक्ट करना अभी भी चाहता है इसी मोमेंट में। कुछ लोगों के लिए विदिन 4 आवर्स भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये आपके फैमिली में या कोई आपका पर्सनल कनेक्शन नहीं है, तो ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, या आपने जिनके साथ पहले कभी काम किया है ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहे। फिर से वो चाहते हैं कि आप उनके साथ में फिर से काम करें। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने उनके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, सक्सेस मिली है उनको आपके थ्रू, आपने कोई भी प्रोजेक्ट अगर हैंडल किया है उनके लिए, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। आपने उनके काम में काफ़ी ग्रोथ दिखाई है। और ये पर्सन कहीं न कहीं ईगो की वजह से, अपनी प्राइड की वजह से अभी तक आपसे वापस बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो अपने कंपनी के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए बेटरमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उन्हें अपने प्राइड, ईगो को पीछे छोड़ के एक्शन लेना होगा, और उन्हें आपसे बात करनी होगी, आपसे कांटेक्ट करना होगा, और एक सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत करनी होगी। ये पर्सन जो भी हैं, जो भी आपसे कांटेक्ट करने वाले, काफ़ी ईगोइस्टिक हैं।
इतनी जल्दी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक मास्क पहन के रखते हैं। अंदर इनके चाहे कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी फ़ील कर रहे हो, ये आपके सामने या इन जनरल भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, किसी के सामने ये दिखाते नहीं हैं कि ये एक्चुअली रियल इमोशंस इनके क्या है, ये कैसा फ़ील कर रहे हैं। और इसकी वजह से भी अ, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, क्योंकि जब ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए जो भी जिस भी तरह का आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, वो कनेक्शन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। बट ऐसा नहीं है, ये जो एक मास्क इन्होंने पहन रखा है, ये दुनिया को दिखाने के लिए है और अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए है। काफ़ी ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं ये पर्सन, सोसाइटी प्रिंसिपल्स बहुत फॉलो करते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बैकवर्ड हो सकते हैं कि ये पुराने ट्रेडिशंस और कल्चर्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं। बट इन्होंने ये चीज़ भी सीखी है कि अगर ये इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ये ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अगर ये पुराने तरीके, अपने पुराने कल्चर ट्रेडिशंस के ऊपर अगर इतने स्टिक रहेंगे, इतना स्टबर्न रहेंगे, रिजिड रहेंगे, तो इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं एक लिमिट तक ही होगी। और ये स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक अपने जो कंफर्ट जोन है, अपने ट्रेडिशन है, प्राइड है, उससे ब्रेक करने के लिए। और ये कुछ टाइम में इन लोगों के साथ में होगा और ये पर्सन आपके साथ आपको कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये डायरेक्टली ही करेंगे, बट इन कुछ केसेस में हो सकता है 10 to 15% कि ये इनडायरेक्टली आप तक कोई इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करें, या आप तक इस पर्सन के बारे में कोई न्यूज़ आए। ओके, तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, कौन आपसे कांटेक्ट करने वाला है बहुत ही जल्द। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है एंड आपके साथ रेजोनेट करती है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पर्सन कौन थे जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया आफ्टर वॉचिंग दिस रीडिंग। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स, जिनके साथ भी आप ये शेयर करना चाहते हैं अपने ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी ऐसी रीडिंग्स और बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, इंकरेजमेंट मिलता रहे और दूसरों को भी हेल्प हो। जो भी मैसेजेस उन तक पहुंचने हैं या उनको गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस उन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।